यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। आज की इस क्लास में आप सभी का कल जो है ना मासिक एग्जाम होगा, जिसमें आपको जो है ना फर्स्ट सीटिंग में ध्यान रखिएगा हिंदी का एग्जाम देना है और उसका पूरा जो है ना क्वेश्चन का क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो ना आंसर की बताने वाले हैं। और आपको बता दें मेरे स्टेशन यहाँ कि अभी भी जो है आपका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कराएंगे, उसको भी आप सभी जरूर देख दीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम आपको पूरा जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है ना कल पूछे जाएंगे। बिल्कुल भी आप सभी को परेशानी होना। और आपको बता दें कि कमेंट सेक्शन में जो है ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर जो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे और हर एक जो है ना आपके जो है ना पेपर जो है ना वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके लिए बिल्कुल परेशानी होना और इसका पैनल पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो सभी लोग क्लास को एक बार जो ना क्या कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में एक बार मेरे सेशन यहाँ क्या कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके सभी मेरे सेशन यहाँ दोस्त जो है इस क्लास को देखेंगे और वे भी पूरे बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जाएंगे और जाके एग्जाम में हल्का मासा कर आ जाएंगे। चलिए जी, क्लास की हम जो है शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, खंड अ है, जिसमें आपको जो ना आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक जो ना तक जो ना प्रत्येक प्रश्न के साथ जो ना 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही और अपने द्वारा जो ना चुने गए सही विकल्प को आपको जो ना वो मेरे शीट पर नीला या काला बॉल पेन से आपको जो ना क्या करना है, उसको रंग देना है। और कि नहीं 25 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, 25 से ज्यादा नहीं देना। जो भी आपको 25 बनाइएगा 30 में वो आपका जो ना हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। पहला क्वेश्चन है, भारत में जो ना जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है जी? तो आपको पढ़ाए थे भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है ना वह है बाबू मेरे ध्यान रखना बेरोजगारी। और ये आपको श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर जो पहला चैप्टर उसमें पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो ना रुचि पर आधारित नहीं होता, इसलिए जो ना ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। रुचि पर जो ना आधारित नहीं होने के कारण जो ना बाबू ध्यान रखना, ये बाबू आपका जो ना ये स्वाभाविक विभाजन है, डी ऑप्शन हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है भाई मेरे ध्यान रखना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है। तो देखिए यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर जाना आपको सी में दिख रहे हैं, तो सी ऑप्शन, सॉरी बी में है तो बी ऑप्शन लगाइए। अगला देखिए, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप जो कैसा होता है? तो भाई मेरे ध्यान रखना, अंबेडकर की जो दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है दूध और पानी का जो मिश्रण होता है ना, सेम उसी तरह जो भाईचारा होना चाहिए। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह ऑप्शन नंबर भी लगाइए। अगला बताइए, ये अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान रखना, आपके ये व्याकरण से उपसर्ग प्रत्यय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आप सभी को परेशान नहीं होना। ये देखिए, प्रतिस्पर्धा में जो ना कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग क्या होता है, वो उपसर्ग हुआ शब्दांश से जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को जो ना बदल देता है। तो जो ना स्पर्धा में प्रति आपका ध्यान रखना, यहाँ पे जो ना आपका वो आपका उपसर्ग होगा। तो प्रति ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो आप सभी से पूछा गया है, गुणवान शब्द का प्रत्यय होगा। प्रत्यय हुआ शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है। तो गुणवान, तो गुणवान मेरे से गुणवान, आन देखो यहाँ पे गुणवान है जी। तो भाई यहाँ पे जो ना गुणवान वान, यहाँ पे जो ना वान, इसमें आपका प्रत्यय होगा जी, डी ऑप्शन होगा। अगला देखिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, अंतिम में कौन सा प्रत्यय? अंतिम इम प्रत्यय है जी। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है जी? अंतिम में मेरे शेष ने कौन सा प्रत्यय, ये आप सभी को बताना है। तो अंतिम में इम प्रत्यय है, इम जो ना आपका सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा, बुढ़ापा उपसर्ग आपको बताना है ना जी। तो बुढ़ापा यहाँ पर देखिए, तो पा है या आपा है, या तो ना आपका यहाँ पे अपा है या अपा है या ऑफ है। फटाफट ये बुढ़ापा में कौन सा बाबू जन आपका उपसर्ग है, ये आप सभी को बताना है। तो आप फटाफट दिए, तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी इसका राइट आंसर जो होगा ना यहाँ पे सी हो जाएगा। देखना यहाँ पे उसी एक्चुअल में यहाँ पे प्रत्यय होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो है ना, लास्ट में ना आपका प्रत्यय लगता है जी। तो यहाँ पे प्रत्यय आपका है, ध्यान रखना, ये टाइपिंग में एरर है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आपका टाइप कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है ना प्रत्यय पूछेगा, तो आप यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हुआ है, धमाका में प्रत्यय बताइए। धमाका में, तो धमाका में आका प्रत्यय होगा। धमाका में कौन सा प्रत्यय होगा जी? तो धमाका में आका प्रत्यय होगा, आका, आका, सी ऑप्शन। अगला बताइए, गुजारा में कौन सा प्रत्यय? गुजारा, गुजारा आरा, आरा प्रत्यय है जी। तो गुजारा में यहाँ पे जो ना कौन सा प्रत्यय है? तो गुजारा, तो आ रहा है, आरा मत लगाइएगा, आरा है ये नहीं तो लगाइए कहां से,
आ इसमें जो आपका प्रत्यय होगा जी, गुजारा, आ देखिए आ रहा, तो डी ऑप्शन लगाइए। अगला बताइए, अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है ना, तो अंधकार का विलोम क्या होगा मेरे से? प्रकाश हो जाएगा, सिंपल बात है जी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरे से आपका 11 नंबर का राइट आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है जी? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा जो है ना किसी व्यक्ति का योगदान है, तो वह है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। तो भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, क्यों है जी? तो भैया जाति प्रथा के लिए, श्रम विभाजन के लिए, अणु बम के लिए, दूध पानी के लिए। बताइए सभ्य समाज का जो ना आवश्यकता क्यों है, या जो ना श्रम विभाजन जो है क्यों आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है भाई फटाफट बताइए। तो ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है, तो ये भैया श्रम विभाजन के लिए बी ऑप्शन होगा। अगला बताइए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक जो है क्यों मानता है? क्योंकि भाई कार्य कुशलता के लिए, ए ऑप्शन लगा दीजिए। अगला देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, वो जो है ना बाबू उच्चतर जो ना यहाँ पे शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए थे? तो भैया न्यूयॉर्क, मतलब वो इधर अमेरिका गए थे। न्यूयॉर्क आपका जो ना अमेरिका में ही पड़ता है, तो न्यूयॉर्क गए थे। अंबेडकर के चिंतन एवं जो ना रचनात्मकता के लिए जो ना प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे जी? भगवान बुद्ध थे, या कबीर थे, ज्योतिबा फुले, ये सभी जो ना उनके प्रेरक व्यक्ति थे जी। तो डी ऑप्शन लगा दीजिए। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल भूलेंगे नहीं, क्योंकि यहीं पे सब कुछ मिलेगा, और जो भी क्लास आपका मिलेगा वो सब करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है जी? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है मेरे सेशन? निबंध है या भाषण है या आपका साक्षात्कार है या कहानी है? सभी लोग फटाफट भी, मेरे सेशन 17 नंबर का राइट आंसर, सभी के सभी इंपोर्टेंट है। तो भैया एक ये निबंध है जी, तो सी ऑप्शन लगाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था जी? रानी बाई या शीला बाई या कुंती बाई या भीमा बाई? तो उनके जो माँ जी का नाम क्या था जी? सभी लोग फटाफट बताइएगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के माँ जी का नाम था भाई मेरे भीमा बाई, भीमा बाई डी ऑप्शन होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब जो है धारण किया था, यानी पीएचडी का जो उपाधि उन्हें कब मिला था जी? ये आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा। उनको जो है पीएचडी की उपाधि जो है 1900 बाबू जो ना आपका 16 में मिला हुआ था, ध्यान रखना 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, कंफ्यूज ना कीजिएगा। 1916 ईस्वी में हुआ इनका जो ना पीएचडी को उपाधि मिला था, और ये आप लोग जो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर की। सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ये भी आप सभी जो ना पढ़े हुए, और ये आप राइट आंसर बता रहे हैं भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छा। क्लास को एक बार मेरे स्टेशन सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता जो ना भातृत्व, यहाँ पे जो ना मातृत्व पर होगा जी, यहाँ पे मातृत्व पर, मातृत्व पर जो है ना क्या होगा जी? आधारित होगा। यह किस पाठ की है जी? तो भैया यह भीमराव अंबेडकर जो है ना आपका जो आप चैप्टर आप लिखे हुए हैं यहाँ पे श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसी से लिया गया। तो ये जो ना उन्हीं का है जी कथन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, और उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश महू में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। बाकी उनका जो निधन 1956 में दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश महू में हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे डी में होगा जी। ये ध्यान कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा जल्दीबाजी में टाइप किया जाता है भाई मेरे। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था जी? उज्जवल भारत का, या उड़ता भारत का, या बहिष्कृत भारत का, या पुरस्कृत भारत का? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो ना किस पत्रिका का संपादन किया था? वो तो यंग इंडिया, वो महात्मा गांधी जो ना उसको संपादित किए थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसको संपादित किए थे आपको बताना। तो वो जो ना बहिष्कृत भारत का जो ना संपादन किए थे। अगला देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, सी ऑप्शन होगा। क्लास को एक बार लाइक और शेयर करेंगे, जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों में, बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जो ना पयमड हिंदी के कितने खंडों में जो प्रकाशित हो चुके हैं जी? 15 खंड, 19 खंड, 17 खंड या 21 खंड? ये सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, तो ये ध्यान रखना, वो 21 खंडों में प्रकाशित हुए, तो डी ऑप्शन लगाएंगे। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर जो ना कितनी जो ना मेहनत की है? 4 आना या 12 आना या 8 आना या 16 आना? कितना मेहनत किया था जी? फटाफट बताइएगा मेरे सेशन। तो वह जो ना ध्यान रखना आपका बाबू, वह जो ना कितना मेहनत किया जी? तो वह जो ना बाबू जो ना 8 आना मेहनत किया था। आप कहेंगे गुरु जी ऑप्शन ऊपर नीचे क्यों हुआ? भाई मेरे क्वेश्चंस जो है ना टाइप किया जाता है, ये जो ना आपका मेरे से आपको बता दे कि अगर जो ना सेमी आपका जो ना मतलब कि वैसा ही तो गड़बड़ हो जाएगा बात। ये जो ना टाइप करके आपको मिलता है मेरे से, तो लेकिन है यही वही है जो चाहिए आपको।
यतीन्द्र मिश्र को जो ना किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यतीन्द्र मिश्र को कौन सा जो ना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आप सभी को बताना है। तो उनको जो ना ध्यान रखना, बाबू जो ना राजा राजा पुरस्कार वो भी मिला था, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार ये भी मिला था, ऋतुराज सम्मान, ये तीनों के तीनों जना उनको सम्मानित जन सम्मान मिला था। तो डी ऑप्शन लगाएंगे। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी शहनाई बजाते थे मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा में या चर्च में? फटाफट 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो वो मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो आपका 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और ये सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और ध्यान देंगे कि अभी भी आपको एक और क्लास मिलेगा जिसमें हम आपको क्या कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे। और मेरे सेक्शन ने आपको बता दें कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जो ना लिंक दिया गया है और देखिए ऊपर जो ना पिनअप किया गया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप उसे जरूर जुड़ जाइए क्योंकि वहीं पे आपको रियल और सब कुछ आपको जो ना ये फाइनल पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए क्योंकि उसी में पेपर आपको मिलेगा ये सब आपको, ठीक है ना। तो डरना नहीं, एग्जाम से सब पहले मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है ना। तो सभी लोग ज्वाइन कर ही लीजिएगा, ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप को, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। फिर बाद में आप मत कहना कि सर जी हमको ना मिला। आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक जो ना कमेंट सेक्शन में भी है और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देते हैं। ज्वाइन आप लोग करना बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है ना। और जो बच्चे पेड बैच में वो तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं, उनको तो मिलवे करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। भाई मेरे से आप लोग अगले क्लास के लिए तैयार रहेगा, जो भी क्लास कराएंगे वो सब करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आप सभी से छूटेगा नहीं। आप सभी लोग अगले क्लास के लिए रेडी रहेगा। बाय बाय मेरे से, ठीक है।